अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है दोस्तों। रिव्यू कर रहा हूँ। माइक ज़रा है नहीं क्योंकि माइक में ज़रा प्रॉब्लम आ गई है। कल से इंशाल्लाह सही तरीके से माइक इस्तेमाल होगा। बहरहाल दोस्तों, गुलूशिस्तान की एपिसोड आ गई है 173। बहुत आला, बहुत ज़बरदस्त। और मैं इसके बारे में क्या बोलूँ, तारीफ जितनी करूँगा उतनी कम है। यही एपिसोड देखने लायक थी, जो मतलब मैं हर वक्त चीख रहा था। पर अच्छा, मज़े की बात ये सबटाइटल नहीं थे इस बार, तो मैंने पिछले सबटाइटल से काम चला लिया इस सबटाइटल को समझने में। कुछ थोड़ी बहुत अगर मेरे से गलती हो जाए तो मुझे माफ़ करिएगा, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है पूरी वीडियो मैंने, पूरा जो ड्रामा है वो मैंने देखा है, पर मुझे थोड़ी बहुत समझ नहीं आई। जो समझ आई है वो मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। तो चलो शुरू करते हैं अपना रिव्यू। तो दोस्तों, हुआ ये, उस्मान साहब जो हैं, जो जहाँ पे ख़त्म हुआ था 172 एपिसोड, 173 वहाँ से स्टार्ट हुआ। पूरी फैमिली के साथ खड़े होते हैं। सोफिया बेनकाब होती है। सोफिया उनको बोलती है कि वो एक एक को चुन चुन के बदला लेगी। तो अचानक जो है वो वॉर शुरू हो जाती है। वो वॉर जो शुरू होती है ना, उसमें जो है बड़ा ही दिलचस्प किस्म की लड़ाइयाँ, होलोफेरा क्या मार रही होती है, गोचा क्या मार रही होती है, मतलब हर तरफ से ना वो ज़बरदस्त किस्म की फाइट नज़र आती है, जिसकी वजह से सोफिया थोड़ा सा हारती है और लूकस उसको लेके वहाँ से रवाना हो जाता है। ये लोग भी पीछा करते हैं। बाला थोड़ी सी जख्मी हो जाती है, ये शुरू में दिखाया। फिर अलबाए है ना, जो इनका साथी है, वो जख्मी होता है, उसका इलाज चल रहा होता है, वो ठीक हो जाता है, कोई ऐसा इशू नहीं होता। अच्छा, गद्दारों में खातून जो होती हैं वो गोचा की मदद करती हैं। गोचा बड़ी खुश होती है। उसके बाद कहानी आगे बढ़ती है। मैं जल्दी जल्दी सुना रहा हूँ। तो सोफिया से मिलने एक पुरस्कार चेहरा आता है। बाद में वो पता चलता है वो हलीमा है। अपनी हलीमा की बैक स्टोरी भी दिखाते हैं, जिसमें हलीमा बचपन में उसको सेब खिला के बेहोश करके फिर वो उसको क्रॉस डाल देती है। उसके गले में तावीज़ होती है, वो तावीज़ निकाल के गले में क्रॉस डाल के उसको ना पूरी तरीके से ट्रेन करती है वो एक रोमन की तरह, और वो रोमन बन जाती है। और वो उसके अंदर सिर्फ ये बार बार बोलती है कि उस्मान दुश्मन दुश्मन। तो उसके जहन में यही बैठ गया कि ब्रेन वॉश हो गई है वो, कि उस्मान साहब दुश्मन है। तो वो ना इतनी छोटी अच्छी क्यूट सी बच्ची है, पर उसके दिमाग में वही है कि भाई फातिमा को नुकसान पहुंचा रही है वो उस्मान साहब, बाला, वो उसके टारगेट सारा खानदान है। मतलब सोफिया ने जो ट्रेन किया ना, वो ऐसा ट्रेन किया है उसको कि वो बच्ची जो है ना, उसको नफरत आ रही है अपनी ही फैमिली को देख के, क्योंकि जाहिर सी बात है एक बच्ची को ये पता ही नहीं है मेरी फैमिली है, उसके अगेंस्ट हो जा रही है और हर चीज़ वो चाह रही है किसी तरीके से उस्मान साहब को नुकसान पहुंचे या बाला को नुकसान पहुंचे। तो ये बहुत ज़बरदस्त किस्म का ट्विस्ट डाला है ड्रामे में। मैंने जैसे पिछली एपिसोड में बोला था, हलीमा को ट्रेन करेगी सोफिया बड़े गंदे तरीके से, वही हुआ। बहुत गंदे तरीके से ट्रेन किया है। और सोफिया को जो मोहब्बत उमड़ रही है हलीमा के लिए, वो ऐसी है फर्जी, या अगर होगी भी उसको सच्ची मोहब्बत हलीमा से, पर वो ये है कि उसको जो ट्रेन उसने किया उस्मान साहब के अगेंस्ट, उसके लिए तो वो उसको इस्तेमाल कर रही है। साथ में लूकस की स्माइल जो होती है, खवासाना स्माइल, कि भाई चलो हमारी एक तो कामयाबी है कि उसी की बेटी उस्मान को शिकस्त देगी। अब वहाँ पे जो है दूसरी तरफ उस्मान साहब जो है वो ये ढूंढ रहे होते हैं कौन है जासूस, कौन है जासूस। तो जो बेगम खातून है आखिरकार कारकुताई, और वो देख लेते हैं बोरान, और वो दोनों जाके बताते हैं उस्मान साहब असली जो है ना जो गद्दार है वो बेगम खातून है। तो बेगम खातून को गिरफ्तार करके अंदर डाल दिया जाता है। फिर पता नहीं एक सबटाइटल की ज़रूरत थी, पर वो समझ नहीं आई। मुझे लगता है उस्मान साहब ने बेगम खातून के साथ प्लानिंग की और उस्मान साहब ने बेगम खातून को भगाया। कराची बे जो है ना, वो उसकी मुखबरी उसके साथ मिल गई और उस्मान साहब को टॉर्चर दिया। उस्मान साहब ने ये दिखाने की कोशिश की कि बेगम खातून उनके ख़िलाफ़ हैं, तो उस पर अटैक वगैरह सारी चीज़ें हुई, ताकि उन लोगों को ये पता चले कराची बे को कि ये तो हमारे साथी है औरत बेगम खातून। अब एक गद्दार जो है उन पकड़ लेते हैं। वो जो गद्दार उनका था टोपी वाला, उसका सर कलम हो जाता है। वो अभी निकला था ताज़ा ताज़ा, तो उसके किरदार को हटाने के लिए उसका सर ही कलम कर दिया, और फिर उसके बाद बेगम खातून को कराची बे के साथ कर दिया। और वहाँ पे जो है हलीमा इंटर करती है विलेज में। उसको अभी भी नफरत आ रही होती है। फातिमा को देखती है तो फातिमा पे हमला करना चाहती है, पर बच जाती है। फिर उसके बाद वो दूसरे पे हमला करना चाहती है, वो भी बच जाती है, बाला। तो वो परेशान होती है। उसकी जो साथ वो होती है स्पाई, वो उसको बोलती है यार तू ये गलत कर रही है, अभी रुक जा, सब्र से आराम से करना। तो फिर उसको साइड में ले जाती है। अब वो किले में जाती है, सोफिया को सारी सिचुएशन बताती है। सोफिया खुश होकर बाहें फैलाती है, और सोफिया के दिमाग में ये खुशी हो रही थी कि उस्मान साहब को ये नुकसान इसकी अपनी बेटी पहुंचाएगी। अब उस्मान साहब जो है वो जंग के लिए जो है अपने जासूस भेजते हैं। वो जो है ना एक नन बना के भेजते हैं उस्मान साहब, ताकि वो अंदर जाके जासूसी करें।
तो वो जासूसी करने जाती है और यहाँ से सोफिया को एंड में पता चलता है अच्छा ये तो जासूसी करने आई है, उसकी बैंड बजाने आई है। तो सोफिया जो है वो लूकस के साथ जब तक पहुंचती है तब तक लेट हो जाती है, एक जंग शुरू हो जाती है और वहाँ पे उस्मान साहब अंदर घुस जाते हैं किले के और वो फतह करने की कोशिश करते हैं। पीछे से हलीमा आके तीर निकालती है और वो उस्मान साहब को देखती है, क्योंकि उसको जाहिर सी बात है सोफिया ने इतना भर दिया उस्मान साहब के खिलाफ कि उस्मान साहब को तीर निशाने पे लगाती है और उस्मान साहब के दिल पे लगता है या पता नहीं कहीं ऐसे कंधे पे लगता है, कंधे पे उस्मान साहब के लगता है और उस्मान साहब जो है वहीं एंड हो जाती है किस्त। और अगली किस्त में दिखा रहे हैं उस्मान साहब जाहिर सी बात है वो लकड़ी को तोड़ के जो तीर घुसा है उसके तीर को तोड़ के वो लड़ाई करेंगे सही तरीके से। और हाँ अलाउद्दीन सब मिलके कर रहे हैं, गोचा भी है, होलोफेरा भी है। ये पूरी फैमिली की फाइट देखने में मज़ा आया कि सारी फैमिली एक साथ खड़े होके बैंड बजा रही है सोफिया का, ये देख के मुझे बहुत मज़ा आया। उसके बाद जो है किस्त में आगे दिखाते हैं कि जो हलीमा है वो बाला खातून पे हमला करने जा रही है और बाला खातून रो रही है और मुझे लगता है कि हलीमा जो है नहीं कर पाएगी, उसको कोई ना कोई जो चीज़ है ना वो बचा देगी। और उस्मान साहब बाला को हलीमा का एक ऐसे करके शैडो भी दिखाया तो वो थोड़े से ना उससे नरम पड़ रहे हैं, इसका मतलब उनको एहसास है ये उनकी कुछ है जिसकी वजह से ना वो उसके साथ सख्ती पेश नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उनको पता है सोफिया ने क्या किया है हलीमा के साथ। बाकी जो है अब बाला को भी याद आ रही है हलीमा की, दिखा रहे थे फ्लैशबैक्स वगैरह पूरा दिखाया हलीमा का कैसे हुआ सारी चीज़ें। तो मज़ेदार एपिसोड थी यार, ऐसी एपिसोड ही तो टीआरपी बढ़ाती है। तो मैं बोसदैक साहब जो है वो समझ चुके हैं कि भाई अब तो ऐसी किस्तें ही जो है ना इनका काम अच्छा कर सकती हैं, आसान कर सकती हैं। वैसे ओवरऑल देखा जाए तो जो प्लानिंग सोफिया की है बड़ी तगड़ी है, उसने जैसे ट्रेन किया है हलीमा को बहुत आला, और हलीमा की जो शुरू की फाइट्स हैं बहुत अच्छी दिखाई है, पर है क्यूट बच्ची, मतलब ऐसा लग नहीं रहा उस पर वो जुल्म जालिम वाला वो है नहीं। तो ये आगे जाके जब अच्छी बनेगी ना तो बहुत ही प्योर लगेगी। अभी तो उसके अंदर इतना भरा हुआ है कि वो तो सख्त नफरत करती है बाला से, फातिमा से और इससे उस्मान साहब से। तो ये अब देखेंगे कि आगे क्या होगा। बहरहाल इंटरेस्टिंग एपिसोड है, सबटाइटल नहीं थे तो मैं ज़रा सही तरीके से उसको थोड़े से पीसेस में छोड़ चुका हूँ, मैंने सही तरीके से देखी नहीं एपिसोड, क्योंकि ऊपर की सारी समझ गया था। पिछली एपिसोड के सबटाइटल से सब समझ रहा था, तो अभी की एपिसोड की भी सारे समझ गया। आई होप तुम में से जिनको तुर्की ज़बान आती है उनको तो समझ आ गई होगी मैं क्या बातें कर रहा हूँ, और मैं सही बोल रहा हूँ बिल्कुल। यही हुआ है सारी स्टोरी में। दिखाया गया बाला को जख्मी किया, अब बाला ठीक हो गई, उस्मान साहब को जख्मी किया, उस्मान साहब सही हो गए। तो ये लोग परेशान थे लोग कि पता नहीं उस्मान साहब को तीर लग गया अब क्या होगा, उस्मान साहब बचेंगे यार, उस्मान साहब फिर वो भी तो करना है। उस्मान साहब ने हलीमा की भी तो सच्चाई जाननी है, और चार पुताई वगैरह की भी कॉमेडी अच्छी चल रही थी, और बहुत सारे अच्छे अच्छे किरदारों के बारे में भी पता चल रहा था नए नए। होलोफेरा और गोचा की दोस्ती नहीं और दुश्मनी देख कर ना मेरा सर दर्द करता है, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि गोचा और होलोफेरा साथ मिलके लड़ें, मज़ा मतलब साथ मिलके एक दूसरे के खिलाफ नहीं दूसरों के साथ लड़ें। तो वो मैं देखना चाहता हूँ होलोफेरा और गोचा को। पता नहीं ये एलिमेंट क्यों डाल दिया, इतना कोई बड़ी बात नहीं थी जो गोचा और ये होलोफेरा को एक दूसरे के खिलाफ कर दिया, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं थी, ये 2 मिनट में सॉल्व हो सकती है। पर बाकी तुम लोग का क्या कहना कमेंट सेक्शन में बताना। नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे, अपना बहुत ख्याल रखना।